उदयपुर में शुभागपुरा स्थित सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में बुधवार को पुराने शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि नए टीचर्स के आने के बाद पुराने शिक्षकों को हटाया गया और कई महीनों से उनकी सैलरी भी रोकी जा रही थी। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने मानसिक उत्पीड़न और अपमान का भी आरोप लगाया। शिक्षकों का कहना है कि 12वीं कक्षा की एक छात्रा की अटेंडेंस कम होने के कारण उसे सस्पेंड किया गया, जबकि नए शिक्षकों से बयान लिखवाकर पुराने शिक्षकों को हटवाया गया। इसके अलावा पुराने टीचर्स को सैलरी देने से मना कर उनकी जगह नए टीचर्स को नियुक्त किया गया। प्रदर्शन में शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि झूठे मेमो और शो कॉज नोटिस के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। गैरकानूनी टर्मिनेशन और धमकियां दी जा रही है। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और किताबों से कमीशन लिया जा रहा है। चुनिंदा लोगों की वेतन वृद्धि की गई और स्टाफ फंड में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। स्कूल प्रशासन ने फिलहाल प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं अनीता करीम, मैं सेंट ग्रिगोरियस की एक सीनियर टीचर हूँ। मुझे 1995 में मैंने ज्वाइन किया था। कॉलेज से निकलते ही प्रॉपर इंटरव्यू चैनल से, इंटरव्यू पैनल से मुझे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं आई और तब से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जब इस स्कूल की नींव डली थी, उस नींव से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने हर साल बच्चों को बेस्ट रिजल्ट देख के पढ़ाया है और सालों बाद अब जब 30 इयर्स हो गए, रिटायरमेंट को 2.5 साल रह गए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ाती और खूब सारे एलिगेशंस मेरे खिलाफ डाल दिए। पैसों को भी कुछ जो वाइस प्रिंसिपल सर के पास है, वो पैसे का भी डाल दिया कि मैंने रखा हुआ, जबकि स्टाफ को पता है वो स्टाफ फंड है और उनको पता है कि उन्हीं के पास है, लेकिन वो भी मुझे नहीं दिया। मैंने ये सब बातें फादर को बताई। 4-4 घंटे मुझे 2 बार इंट्रोगेशन करके हैरेस किया गया। इन लोगों ने मुझे हैरेस किया। ये किसी तरह से मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं और मैं नहीं जाऊँगी। मेरा स्कूल है और मेरे बच्चे इतने सालों के, कोई मेरा बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने कितना मन से और ऑनेस्टी से स्कूल में पढ़ाया है। विद्यालय में कार्यरत हूँ और विज्ञान का अध्यापक हूँ। अब 22 साल के बाद विद्यालय प्रशासन को ये लग रहा है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है और दूसरे और आरोप लगाकर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। खासकर जो पुराने टीचर्स हैं उनको ये निकालकर नए टीचर्स को रिक्रूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी बढ़ चुकी है कि एक की सैलरी पे ये 3 टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनकी मंशा यही है कि पुराने टीचर्स को निकालें और उनकी जगह सस्ते टीचर्स को अपॉइंट कर सकें। आप बोल रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप मढ़कर उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। मेरे केस में मेरे एक बच्चा जो है वो स्कूल के बाहर लड़ गया था, तो उसका आरोप मुझ पर मढ़ा गया कि आपके सही समय पर बताने के कारण ये लड़ाई हुई, जबकि ये किस्सा जो है वो स्कूल के बाहर और स्कूल के समय के पश्चात हुआ और उसका सारा एलिगेशन मुझ पर लगाकर मुझे सस्पेंड किया गया। मेरी इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी भी इन्होंने एक तरफा डिसीजन लेकर मुझे टर्मिनेट कर दिया 28 तारीख को। ये भी हमारे पास एक पेरेंट की भैया 2 बच्चे यहाँ पे जो खुद बोल रहे हैं हमारे को अच्छा नहीं मान दिया, प्रशासन से भी हमने कहा मान जाए ठीक है, वरना आज भी गेट खोल के अंदर चले गए। 15 तारीख को बच्चों को एग्जाम नहीं पड़ते, हमारा रिपोर्ट होता है, उसके बाद गेट खुलने भी नहीं देंगे। स्कूल बंद कराना हमको आता है, इसका प्रशासन होगा, प्रशासन कर लेगा, स्कूल में होगा। सही पद पे चलोगे, सही करोगे तो हम सही के साथ है, गलत करोगे किसी का गलत हो तो हम होने नहीं देंगे। हम खड़े हैं, मैडम के साथ भी है और स्कूल प्रशासन का जो हिंदुत्व के खिलाफ जो बयानबाजी करी है आज मैडम ने भी अंदर, मैडम ने बोला है कि राम मंदिर, एक भाई ने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनने का, तो दूसरे का हिंदू राष्ट्र बनने में तो अगला जन्म लग जाएगा। एक लेडी नहीं होती तो पता नहीं अंदर राष्ट्र अलग हो जाता, और हो गया मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने ऐसी बात रखी। एक लड़के को बोला साथ में वहाँ पे, इससे भी माहौल खराब हुआ, फिर भी हमने सबको अलग किया कि एक महिला है, महिला के साथ ऐसी कोई बात नहीं की जाए। और उस महिला के बोलने का तरीका देखिए आप, किस तरीके से ये जो स्कूल है कैसे अपनी संस्कृति के खिलाफ भी चल रहे हैं, ये भी देखिए आप। आज हिंदू संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये स्कूल। तो उसका कारण कोई टर्मिनेशन का कोई सिलेबस और इस चीज़ को लेकर इनका आपस में कोई होगा, तो भाई हमने जाके जब बात करी कि भाई आप एक क्रिमिनल वाइस प्रिंसिपल को पोजीशन पे बैठा रखा है, तो पहली बात तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। दूसरा, आप जो ये रोकथाम कर रहे हैं, हमारे जो धार्मिक भावनाओं को आप वो पहुँचा रहे हैं, उसका क्या। तो साधारण हमने इनसे बात की कि अनिल गोस्वामी सर का जिस पे क्रिमिनल केस ऑलरेडी चल रहा है और उनको आपने वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन दे रखी है, तो हमारे बच्चों की नींव कैसी होगी, वो क्या शिक्षा लेंगे और क्या यहाँ से सीख के जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं स्कूल प्रशासन कि जब तक जैसा आपने टर्मिनेट किया इन लोगों को, हम नहीं कह रहे कि इनको अंदर लो या कुछ, आप जैसे टर्मिनेट किया वैसे उसको टर्मिनेट कर दीजिए।